हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। अपनी संस्कृति में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं फिर आ गई हूँ एक न्यू कहानी लेकर, लव स्टोरी इन हिंदी। दिल को छू लेने वाली एक अनूठा प्रेम कहानी, बहुत ही सुंदर है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं उस कहानी की ओर। लव स्टोरी इन हिंदी में हो या किसी भी अन्य भाषा में, यह अपना जादू चला ही देता है। सुनने में आया है कि इसकी उपस्थिति सृष्टि के निर्माण के साथ ही हो गई थी। इतिहास में कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम या हीर का राजा के लिए प्रेम एक अलग ही मिसाल खड़ी करता है। ताजमहल को तो प्यार की निशानी ही माना जाता है। मेरा प्रेमी कुछ इस तरह सुनहरे अक्षरों में लिखने के काबिल था, परंतु इसके लिए कोई लेखक ही नहीं मिला, इसीलिए मैंने खुद ही लिख लिए। मेरा नाम राहुल है। राहुल नाम तो सुना ही होगा, शाहरुख खान का प्रसिद्ध फिल्मी नाम है। मेरी प्रेम कहानी कब शुरू हुई इसका असल में मुझे कोई ज्ञात ही नहीं हुआ। अपने जीवन में प्रेम के कुछ मायने रखे थे। यह कुछ ऐसे थे कि मुझसे किसी को पहली नजर वाला प्यार तो कभी नहीं हो सकता था। हालांकि मुझे तो कई बार हुआ, लेकिन मेरे सर से झांकता हुआ पेट मुझे प्रेम की नगरी में जाने से हमेशा रोक देता था। इसलिए मन ने यह ठान लिया था कि पहली नजर वाला प्रेम एक वहम है, धोखा है। प्यार में शामिल होने के लिए उस लड़की के हृदय में स्वयं की अलौकिक छवि बनाने में जो मजा है, वह कहीं अन्य स्थान पर नहीं। मेरा स्कूल अब समाप्त हो चुका था। वह पर मेरा शर्मिला स्वभाव मुझे कई लड़कियों में पॉपुलर बना गया, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन बाद में मालूम हुआ वो मेरे शर्मीले स्वभाव के कारण नहीं, बल्कि मेरे गोल आकार के शरीर पर मेरे से दोस्ती करते थे। स्कूल के पश्चात जब मैंने कॉलेज जाना शुरू किया, तब एक मकसद था कि पढ़ाई के साथ एक गर्लफ्रेंड बनाएंगे। गर्लफ्रेंड होना इसलिए भी जरूरी है ताकि अपने दर्द को, खुशी को किसी से बांट सकें। मुझे मेरी किस्मत पर रत्ती भर भरोसा नहीं था, लेकिन मेरे कॉलेज के पहले दिन ही मेरी किस्मत ने ऐसा रंग दिखाया कि मन करता है कि अपनी किस्मत को ही चूम लो। कॉलेज का प्रथम दिन, मैं सुबह जल्दी उठ गया था। चिड़िया चहक रही थी, सूर्यदेव अपने प्रकाश से धरती को सुनहरा बना चुके थे। मैं नहाकर बाथरूम से बाहर निकला और अपने कॉलेज के वस्त्र पहनने लगा। जी हाँ, मेरे इस कॉलेज में यूनिफॉर्म पहनने पड़ते हैं। मुझे कपड़े पहनने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। शरीर में पसीना हद से ज्यादा बहने लगा। काफी देर के बाद मुझे जीत मिली। मैं कॉलेज के लिए निकल पड़ा। कॉलेज की बस में चढ़ा तो कुछ जान पहचान के चेहरे दिखे और कुछ नए चेहरे। यह जाने पहचाने चेहरे तो मेरे स्कूल से ही थे और अनजाने चेहरे में कुछ सीनियर्स थे। मैं इधर उधर घबराहट से देखकर एक खाली जगह तलाश कर बैठ गया। बस आगे चली तो एक अलग से गांव में जाकर थमी। यह गांव हमारे शहर के पास ही था, परंतु मैं कभी इधर आया ही नहीं था। वहां एक परी बस में चढ़ी। परी इसलिए
क्योंकि अभी तक जितनी भी बचपन में परियों की कहानी सुनता था उसको सत्य साबित कर रही थी। वो लड़की मेरे सामने आने लगी क्योंकि मेरे साथ वाली सीट खाली थी। उसने मुझसे क्या मैं इधर बैठ सकती हूँ? वो मुझे पुकारती रही, लेकिन मैं तो उसको लेकर पहले ही ऐसी ट्रिप पर निकल चुका था कि जहां केवल मैं और वो हो। उसकी खूबसूरती देख मंत्रमुग्ध हो गया था। ट्रिप पर निकल चुका था जहां कॉलेज से उस बस में केवल मैं और वो हो। फिर अचानक से मुझ पे मेरे पीछे बैठे लड़के ने हिलाया और कहा, कुछ पूछ रही है? मैंने होश में आकर अपना सिर हिलाया ताकि मैं अपनी सोच से बाहर सच्चाई को देख सकूं। पहली नजर वाला प्यार नहीं करना, पहले दोस्ती करनी है, अपने आप से कहा। वो लड़की मेरे साथ ही बैठी थी। उसकी नजर बस की हर जगह दौड़ चुकी थी और मेरे तरफ तिरछी नजर से देख रही थी। मैं भी उसे अपनी तिरछी नजर से निहार रहा था। दोस्ती करने के लिए बात करना बहुत जरूरी होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने उससे बात करने की शुरुआत करी। जी, नई एडमिशन ली है आपने? मैंने पूछा। मैं काफी घबराया हुआ था। ऐसा लगा कि कहीं यह सवाल उसे बुरा न लगे, नहीं तो पहले दिन ही असल शुरुआत होने से पूर्व ही खमियाजा भुगतना पड़े। जी, नहीं एडमिशन लिया है। उस लड़की ने कहा। यह सवाल मैंने मात्र बात की शुरुआत करने के लिए की थी। उसके शर्माने के ढंग से यह तो मालूम हो ही गया था कि वह लड़की नई एडमिशन ली है। बस के सफर में ही बातचीत होने लगी थी। बातों में ही मालूम चला कि उस लड़की का नाम रिया है। रिया भी कॉलेज में मेरे ही क्लास में पढ़ती थी। हम दोनों की दोस्ती कॉलेज में चर्चा का विषय बन चुकी थी। हर पल एक साथ रहते, हर असाइनमेंट एक साथ ही पूरा करते। मैं उसे नोट्स लेता और उसकी हर प्रॉब्लम्स का हल मेरे पास ही होता। हम दोनों की दोस्ती का स्तर काफी बढ़ जाता, जिसके कारण मुझे यह सहूलियत देने लगा कि मैं रिया से अपने दिल की बात कह सकता हूँ। लेकिन इतनी दोस्ती के बावजूद मैं उसके सामने अपने मुंह से प्यार का इजहार करने में ना कामयाब रहा। एक दिन हिम्मत करके व्हाट्सएप पर उसके नंबर पर एक मैसेज किया जिसमें मैंने लिखा, हेलो रिया, कैसी हो तुम? तुमसे एक बात कहनी थी, पता नहीं तुम कैसे रिएक्ट करोगी, लेकिन तुम्हारे ही कारण मैंने यह समझा है कि अपने दिल की बात साफ साफ कह देनी चाहिए। तुम्हें पता है कि जब तुम न गुस्सा होती हो तुम्हारी नाक लाल हो जाती है, जैसे अब हो रही होगी। मैं जानता हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा होगा क्योंकि तुम्हें बड़े बड़े लेख पढ़ने का शौक नहीं। मैं अपनी बात पे आता हूं। रिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे यह भी पता है तुम्हें मेरे से अच्छा कई मिल जाएंगे,
मेरे में तो कुछ खास भी नहीं है। पेट से मोटा और हाइट से छोटा, लेकिन मैं यह जरूर जानना चाहता हूँ, तुम्हें बेहद खुश रखूं। अगर तुम्हें मेरा यह प्रपोजल पसंद है तो प्लीज आज मुझसे कॉलेज के ग्राउंड में मिलने आना। मैं यह मैसेज लिखकर रिया को भेज देता हूँ। घर पर हर मिनट हर सेकंड का हिसाब रखने लगता हूँ। बस में होता हूँ तो भी उसी के बारे में याद कर रहा होता हूँ। पता नहीं क्या जवाब देगी। रिया बस में चढ़ती है। मेरे साथ वाली जगह आज भी खाली होती है, लेकिन आज के दिन रिया मेरे साथ नहीं बैठती। यह मुझे बेहद चिंतित कर देती है। रिया मुझे कॉलेज में किसी अन्य से मैसेज पहुंचवाती है, उसे मुझसे मिलना है। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। ग्राउंड में एक कोने में मैं और रिया एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। रिया, क्या मैसेज किया तुमने? मैं को बस यूं भेज दिया था। सॉरी, मुझे उसे बताने में दिक्कत हो रही थी। अच्छा, यूं ही? फिर तो मैं नहीं, जवाब दे देते तो तसल्ली मिलती। वैसे मुझे आपका जवाब पता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता। रिया, तुम जानते ही हो वही मेरा जवाब है। हैंडसम भी नहीं और हाइट तो मेरे से भी छोटी है। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। इतना सुनते ही मैं पीछे मुड़कर अपने आंसू छुपाकर निकालने लगता हूँ। तभी पीछे से रिया की आवाज आई। मैं तुमसे प्यार नहीं करती, बल्कि मैं बहुत ज्यादा वाला प्यार करती हूँ। यह सुनकर मैं बेहद खुश हो गया और रिया से गले मिलने लगा। एक दूसरे से हम दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया। तो यहाँ से कहानी होती है एंड। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी यह प्रेम कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही लव स्टोरी हिंदी की अन्य कहानियों को भी सुनने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसे वीडियो पहुंच सके। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इस कहानी में जो भी आपको सुनने को मिला है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।